नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। अभी पढ़ रहे हैं आप नंबर ऑफ जीरोज, और नंबर ऑफ जीरोज में इससे 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। जो नहीं देखें वो देखिएगा, क्योंकि अगर आप इससे पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के क्लास में समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इससे पहली वाली वीडियो को पहले आप देख ही लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करिएगा। तो देखते हैं, इसमें 28 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया था, और ये जो आपका है 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बनेगा कैसे। 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, और ये जा रहा है 50 to the power 50। इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 5। इसमें कह रहा है ना कि 5 जो है वो कितनी बार आ रहा है इस एक्सप्रेशन में। 5 की संख्या पूछ रहा है, मतलब 5 का फैक्टर पूछ रहा है, वो 5 कितनी बार इसमें आ रहा है। तो देखते हैं। आप देखिए 1 का पावर 1, इसमें तो 5 नहीं है ना। 2 का पावर 2, इसमें 5 है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 2 बार है। 3 का पावर 3 है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 3 बार है। 4 का पावर 4 नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 बार है। आगे होगा 5 का पावर 5, 6 का पावर 6, 7 का पावर 7, इसी तरह से 50 का पावर 50। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि जो नंबर जितनी है पावर भी उतनी ही है। जैसे कि 4 है तो पावर 4 है, 3 है तो पावर 3 है, तो 5 तो पावर 5, और 50 तो पावर 50। तो हम इसमें ये कोशिश करेंगे समझने की कि 5 कहाँ कहाँ है, किसके बेस में 5 है। जिसके बेस में 5 होगा वहीं पर 5 की संख्या मिल सकती है। तो चलो देखते हैं। 5 to the power 5 मल्टीप्लाई 10 to the power 10, 15 to the power 15, 20 to the power 20, 25 to the power 25, और इसी तरह से 50 to the power 50 होगा। मतलब जो भी 5 के मल्टीपल में नंबर है उसके बेस में तो एक एक 5 निश्चित रूप से होगा। यहाँ है 5 to the power 5, तो यहाँ 5 की संख्या 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 टाइम्स 5 की संख्या 5। ठीक है, 5 की संख्या यहाँ पर 5 है। हम सारे 5 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 का पावर 10 का मतलब है इसके बेस में 5 मल्टीप्लाई 2 है। 10 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 to the power 10 और 2 to the power 10। तो 2 से तो हमें नहीं मतलब है, हमें तो सिर्फ 5 चाहिए, क्योंकि 5 ही पूछ रहा है। तो 5 to the power 10 होगा, मतलब 5 की संख्या 10। इसको समझिए ऐसे, जैसे 10 to the power 10, तो 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 10 लिख सकते हैं। तो 5 का पावर भी 10 और 2 का पावर भी 10। 2 से तो नहीं मतलब है, 5 का पावर 10 का क्या मतलब है? 5 हो जाएगा 10 बार। इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 10 टाइम्स। ठीक है, मतलब 10 बार। 5 होगा 10 बार। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 10 बार। 3 into 5 है, बेस में एक 5 है, पावर 15 है, तो 15 हो जाएगा। यहाँ 4 into 5 है, यहाँ 20 हो जाएगा। और यहाँ है 5 into 5, जहाँ 5 into 5 है, बेस में 5 की संख्या 2 है, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 25 है ना, तो 5 की संख्या 50 होगा। कैसे, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप समझिए। जैसे 25 to the power 25, इस 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 और इसका पावर 25। 5 to the power 25, 5 to the power 25। देखिए 25 और 25 कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। तो यहाँ पर 50 हमें लिखना चाहिए था 25 वाले बेस में, लेकिन हम यहाँ पर 25 ही लिखते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना होगा कि हम सिर्फ 25 लिखे हैं, जबकि यहाँ कितना आ रहा है? 50। 30 में तो बेस में एक ही 5 है, इसलिए 30, 35, 40, 45। और 50 वाले में क्या होगा? वहाँ भी 5 की संख्या 2 है। जैसे 50 का पावर 50, तो 5 गुना 2 है, इसका पावर 50 है। 5 to the power 50 और फिर 5 to the power 50, 2 to the power 50। 2 से तो नहीं मतलब है, 50 और 50 कितना? 100 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम
सिर्फ लिखते हैं 50। अगर लिखा गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो आप छोड़े क्या, एक जहाँ 25 है वहाँ एक और 25 छोड़े हैं आप, तो लास्ट में इस 25 को ऐड कर दिया। एक छोरे कहाँ 50 में, क्योंकि 100 हो रहा था, हम सिर्फ 50 लिखे, तो एक और 50 ऐड कर लिए बाद में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 50 तक एकदम सीरीज में है, 5 के मल्टीपल पर है, एकदम सीरीज में है ये। 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, 1 + 2 + 3 कहाँ तक जा रहा है 10 तक। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, और फिर क्या हो रहा है 25 और 50 कितना 75, 5। ठीक है। अब देखिएगा 1 + 2 + 3 ... ये 10 तक है। ये एक सीरीज में आ रहा है, और इसके लिए आप पढ़े हुए थे, आप ये पढ़े हैं या आगे आप सीखिएगा 1 + 2 + 3 ... n नेचुरल नंबर का सम होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, n × n + 1/2। आगे हम बताएंगे इस चीज़ को। ठीक है। यदि 1 + 2 + 3 लगातार n तक प्राकृत संख्या को जोड़ना है तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है। जैसे यहाँ पर n तक है, और यहाँ पर कितना है 1 से लेकर 10 तक, तो अगर n है तो n + 1/2, अगर 10 है तो 10 × 11/2, n × n + 1/2 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। और ये तो 5 आगे है ही, तो जो ब्रैकेट में इसके लिए एक फार्मूला का यूज यहाँ पर कर दिए। 10 तक है तो 10 × 11/2 होगा, 20 तक है तो 20 × 21/2 होगा। ठीक है, इस फार्मूला पे। और उसके बाद 75 है, 2 से कैंसिल करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है 5, ये हो रहा है 55 जाएगा। 5 × 55, 55 का स्क्वायर नहीं करना है, 5 × 55। 5 को 55 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है, इधर 25, 25 का 5 2, और 25 2 27, 275 + 75 ये हो जाएगा 350। तो यहाँ पर 5 की संख्या 350 है। ये पूरा डिटेल्स लिखा गया इस जगह पर। प्रैक्टिस के बाद इसको आप बहुत कम स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बाद कम स्टेप में कैसे कर सकते हैं आप इस चीज़ को समझ लीजिए, लेकिन आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाइएगा। पहले तो कंसेप्ट सीखने के लिए जितना टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, जब कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो टाइमिंग कैसे कम होगा वो तो प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा आपको। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 50 का पावर 50। इसमें कह रहे हैं 5 की संख्या, तो 5 मिलेगा 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20, 25 ये मेंटल भी समझ में आ रहा है कि 5 का पावर 5 तो 5, 10 का पावर 10 तो 10, 15 का पावर 15 तो 15, ये जा रहा है इस तरह से। 25 में डबल हो जाएगा क्योंकि 5 की संख्या 20 में 2 है, 50 में डबल हो जाएगा, एक 25, एक 50, 75। इसको हम फार्मूला पे ले आएंगे 5 कॉमन करके, और फिर इस तरह से सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आप। 30 जो क्वेश्चन है ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 0 की संख्या बताओ, और वहाँ पर था 50 तक, लेकिन यहाँ पर है 100 तक। एक का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, और इसी तरह से जा रहा है कहाँ तक 100 का पावर 100। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, जो नंबर है ना पावर उतना ही है। इस जगह पर ना थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट हम करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो 5 हमें कहाँ कहाँ मिलेगा, क्योंकि जितना 5 उतना ही 0 होगा, 2 तो अधिक होगा ही ना, क्योंकि 5 की संख्या से 2 की संख्या यहाँ पर अधिक है। तो देखते हैं, और इसी तरह से 100 का पावर 100 होगा, क्योंकि 5 जहाँ जहाँ मिलेगा हम उसी को लिखेंगे। 1 लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं, 2 लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं, 3 में तो 5 है नहीं, तो 5 कहाँ कहाँ है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से। फिर 5 का पावर 5 तो 5 की संख्या 5, 10 का पावर 10 तो बेस में आपको पता है कि एक ही 5 है, इसलिए जितना पावर होगा उतना ही लिखेंगे। बेस में एक ही 5 है इसलिए जितना पावर 20, 25 में बेस में 2 5 है इसलिए होना चाहिए 50, लेकिन छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, 25 लिखिए। और इसी तरह से कहाँ तक जाएंगे 100 तक।
लेकिन आप देखिए किसके बेस में डबल 5 है, एक 25 में डबल 5 है, तो 25 का पावर क्या है 25, तो वहाँ पर हो जाएगा 50, लेकिन एक लिखे 25 तो एक 25 बाहर लिखना है। 50 में डबल 5 है, तो उसके लिए जो सीरीज बता ये रहा है कि 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, लेकिन 50 वाले में तो 100 होगा, तो एक 50 लिख दीजिए एक्स्ट्रा। 75 के बेस में 2 5 है, तो वहाँ 75 का पावर डबल 150 होगा, तो इस सीरीज में एक ही 75 आ रहा है यहाँ पर, और एक 100, क्योंकि 100 के बेस में भी 5 की संख्या 2 है, तो पावर पे 200 हो जाएगा। इसको समझ लीजिए जैसे 100 लिखा हुआ, पावर 100, 5 गुना 5 गुना 4, 5 का पावर 100 और 5 का पावर 100, 200 होगा ना। लेकिन इस सीरीज में 100 ही लिखा गया, मतलब एक ही 100 आप लिखे, 100 छोड़ दिए थे, इसलिए बाद में लिखे। इस तरह से 75 भी हुआ होगा। जिसके बेस में डबल 5 है ना, उसको एक बार फिर से आप लिख लीजिए और इस तरह से ये सीरीज बना लीजिए, ठीक है। 20 तक गया और ये जोड़ दीजिए सब, 150 और ये 100, 250, और इसको ले आते हैं ना, 20 है n, 20 गुना 21/2, और ये क्या है 5, और प्लस 250, कैंसिल होगा ये 10, 210 मतलब 21 गुने 5 105, 1050 प्लस 250, ये हो जाएगा 1300। समझ गए। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ना ही 5 कह रहे हैं ना ही 0 कह रहे हैं निकालने के लिए, इसमें 3 कह रहे हैं निकालने के लिए। तो जो कंसेप्ट 5 निकालने का था, 2 निकालने का था, सेम कंसेप्ट 3 निकालने का भी होगा। क्या है थोड़ा समझते हैं। लिखा है फैक्टोरियल 10 और इसमें कहता है कि 3 की संख्या बताओ क्या है। तो इसका मतलब 1 × 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 10 तक। इसमें देखिए 3 कहाँ कहाँ है, तो 3 है, एक 3 में, एक 6 में, एक 9 में। तो एक 2 और 2 4, तो यहाँ पर 3 का पावर क्या हो रहा है 4, मतलब 3 की संख्या बराबर 4। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रिकी कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। फैक्टोरियल 10 है ना, तो 10 में आप भाग दे दीजिए 3 से। 5 निकालने के लिए 5 से देते थे, 3 निकालना है 3 से देंगे, 3 से फिर एक बार में 3 + 1 4, भागफल को जोड़ते हैं, ये 4 आ गया। इसके लिए और क्या बताया गया था, और बताया गया था जैसे कि इसको ऐसे लिखेंगे /3, नीचे में 3 लिखेंगे, 3 को ऊपर यहाँ लिखेंगे, फिर 3 से भाग देंगे 1, 3 1 4, ठीक है। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। तो क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कह रहा है कि बताओ फैक्टोरियल 87 में 3 की संख्या कितनी है। तो फैक्टोरियल 87 कह रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल 87 का मतलब है 1 × 2 3 कहाँ तक जाएगा 87 तक जाएगा इसका ये। तो 87 को डिवाइड कर देंगे किससे 3 से, करते हैं। तो 87 को 3 से करेंगे तो कितना बार में 29 × 87, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, जोड़िए 1 3 4 9 13 और 29, 29 13 होता है 42, ठीक है। ये सारे को ऐड करिएगा तो होगा 42, मतलब ये सबको जोड़ दीजिए, ये तरीका है, सारे भागफल को जोड़ा जाता है 42। तो यहाँ पर 3 का पावर होगा 42, मतलब 3 की संख्या बराबर 42। कोई प्रॉब्लम किसी को, क्या आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्टोरियल 83 में 15 की संख्या बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट फिर आप सीखिएगा। अगर हमारा क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 10 में 15 की संख्या बताओ, 15 की संख्या क्या है, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि फैक्टोरियल 10 में 15 की संख्या 0 है। नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये जो फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू पे बात करेंगे। 1 × 2 × 3 कहाँ तक जा रहा है ये 10 तक।
तो डायरेक्ट 10 में 15 से भाग नहीं देना है, गलत हो जाएगा। हमें क्या 0 निकालना था, तो क्या 10 से भाग देते थे? नहीं, हम पहले ये सोचते थे कि 0 बनता कैसे है, 2 और 5 के मल्टीप्लाई से। तो बड़ा फैक्टर लेते थे, क्योंकि बड़ा फैक्टर की संख्या कम होती थी, छोटे फैक्टर की संख्या ज़्यादा होती थी। जितना बड़ा फैक्टर 5 होता था उतना ही 0। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। यहाँ पर हमें ये सोचना है ना कि 15 का निर्माण कैसे होता है। तो 15 कैसे बनता है, ये 15 है ना, ये बनता है 3 × 5 से। एक 3 और एक 5 से एक 15 बनेगा। तो इसमें निकालते हैं। इसमें देखिए, अगर इसे लिखते हैं 1 × 2, ये लिख दिया, ठीक है। इसमें 3 की संख्या कितनी है, 1 2 और 2 4, तो 3 का पावर 4। 5 की संख्या कितनी है, 2, 5 का पावर 2। पेयर कितना बनेगा, जो मिनिमम पावर है, पेयर तो 2 ही बनेगा, पेयर 2 बनेगा। इसलिए 15 की संख्या कितना लेना होगा, 2। समझिए, 3 का पावर 4 इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। 5 का पावर 2 है, इसका मतलब 5 × 5। पेयर बनाइए ना, 1 15 1 15। इसके लिए तो पेयर अब बन नहीं रहा है, तो 15 की संख्या कितनी, 2। तो यहाँ पर हमें ये सोचना होगा हमेशा कि 3 और 5 की संख्या कितनी है। 3 और 5 का जितना पेयर होगा उतना ही 15 होगा। लेकिन यहाँ देखिए अब कि 3 ज़्यादा है कि 5, 3 ज़्यादा है, क्योंकि 3 छोटी संख्या है। तो 3 3 में है, 6 में, 9 में, लेकिन 5 है 15 में, 10 में, सॉरी 5 है 5 में, 10 में, 15 में। तो बड़ा फैक्टर कम होगा, छोटा फैक्टर ज़्यादा होगा। तो जितना बड़ा फैक्टर होगा उतना ही पेयर बनेगा, जैसा कि वहाँ भी बनता था, जितना 5 उतना 0, क्योंकि 2 तो ज़्यादा होता था। तो यहाँ 3 5 में हमें बड़ा फैक्टर लेना है 5। जो बड़ा फैक्टर होगा, ठीक है, बड़ा फैक्टर जितना होगा 15 की संख्या भी उतना ही होगा, ठीक है। 3 5 में जो 12 फैक्टर जितना होगा 15 की संख्या भी उतना ही होगा। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन क्या था आपका, हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार फिर से। हमारा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 83 में 15 की संख्या क्या है बताओ। तो 15 की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हमें अब निकालना क्या है, बड़ा फैक्टर। 83 में 15 पूछ रहा है तो 5 निकाल लेंगे। जितना 5 होगा उससे ज़्यादा 3 होगा, और जितना 5 होगा उतना ही 15 होगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फैक्टोरियल 83 है तो लिख दीजिए फैक्टोरियल 83। 5 निकालिए, 5 से 16, फिर 5 से 3। देखिए 16 और 3 19, 16 + 3 19। तो 16 3 19, मतलब 5 की संख्या 19, इसलिए 15 की संख्या 19। चूँकि ये 19 आया तो 15 की संख्या, 5 की संख्या 19 है, इसलिए 15 की संख्या 19। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 37 में 4 की संख्या क्या है बताना है। तो देखिए कभी भी कोई कंपोजिट नंबर पूछेगा, जैसे कि 4 पूछा, 15 पूछा, कंपोजिट नंबर है, तो डायरेक्ट उस कंपोजिट नंबर से भाग नहीं देना है। जैसे 4 पूछ रहा है तो 4 से भाग नहीं देना है। जैसे 15 पूछा तो क्या 15 से भाग दिया, नहीं दिए, बड़ा फैक्टर से दिए। तो इस तरह यहाँ भी 4 पूछ रहा है ना, तो कंपोजिट नंबर है, नहीं देंगे, उसको प्राइम फैक्टर में लाना है। लेकिन अगर पूछा 7 की संख्या बताओ, 11 की संख्या बताओ, तो चूंकि उसका फैक्टोरेशन हो नहीं सकता है, उसमें कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, तो डायरेक्ट भाग दे देंगे। लेकिन जहाँ कंपोजिट नंबर है ना, तो उसके फैक्टोरेशन में देंगे। जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है, तो 15 का फैक्टर 2 बनता है, एक 3 और एक 5, तो 12 फैक्टर जितना होगा उतना ही 15 होगा। यहाँ पर 4 है, 4 भी कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ पर फैक्टर होगा 2 × 2, तो 2 निकाल लेंगे पहले, ठीक है। और जितना 2 होगा उसका आधा 4 होगा, क्योंकि 2 2 मिल करके 1 4 होता है। समझिएगा, इस क्वेश्चन पर आने से पहले ना समझिए, जैसे फैक्टोरियल 10 में यहाँ पर 4 की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 में 10 में, फैक्टोरियल 10 में 4 की संख्या, पहले हम ये निकालते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हम इसलिए रहे ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाइए।
10 है, आपको 4 चाहिए, 4 नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप 4 निकालेंगे ना तो एक निकलेगा 4 यहाँ से, एक निकलेगा 8 से, आप 2 ही 4 आपको होगा। लेकिन 4 2 मल्टीप्लाई 2 से बनता है। अगर आप 2 निकाल रहे हैं ना तो ये 2 यहाँ से ले लेंगे, 6 में से एक 2 ले लेंगे, तो ये 2 और ये 2 मिलके एक 4 हो जाएगा, 6 में से एक निकाल लिया। 5 में भी एक 2 है, वहाँ से भी एक 2 निकाल लेंगे। 8 में भी एक 2 एक्स्ट्रा है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जितना 2 होगा उसका आधा 4 होगा। तो देखते हैं, तो 2 देखते हैं, 1 और 2 3, 1 4 और 3 7 और 1 8। तो 2 का पावर 8, मतलब 2 की संख्या है 8। तो 2 की संख्या 8 है, इसका क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये रहा 8। तो 4 कैसे बनेगा, तो 4 बनेगा इसको मल्टीप्लाई करके, 1 4, ये कर दिया 1 4, इसको कर दिया 1 4, इसको कर दिया 1 4। ठीक है, तो 4 की संख्या बराबर 4 है। अगर 2 की संख्या 8 है तो 4 की संख्या 4, 2 की संख्या अगर 10 है तो 4 की संख्या 5, 2 की संख्या अगर 20 है तो 4 की संख्या 10। आपके मन में आ रहा होगा कि 2 की संख्या 19 रहेगा तो क्या आएगा। ठीक है, 19 में आप 2 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 9 गुना 2 18। रिमाइंडर नहीं लेना है, कितना पेयर बनेगा, 9, तो 9 हो जाएगा। 17 रहेगा, 2 से भाग दीजिए, भागफल कितना है, 8 दूना 16, 8। ठीक है, तो पेयर बना 8, इसलिए 4 की संख्या 8, समझ जाइएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए कि फैक्टोरियल 37 में 4 की संख्या क्या है, बताओ। 37 में 4 निकालना, तो चलो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि इसको ट्रिकी कैसे समझेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 है ना, तो 10 में किससे भाग देंगे, 2 से, चूंकि हमें 2 चाहिए। ठीक है, लगाइए 2 से भाग, 5 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, तो कितना हो रहा है, 5 2 7 1 8, 8 है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना, 4। ठीक है, चूंकि 2 की संख्या है 8 तो उसका आधा ही होगा 4 ना। 37 है, 37 में भाग लगाते हैं 2 से, चूंकि हमें 2 चाहिए, 18, 2 से 9, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ऐड करिए, 18 9 27, 4 31, 2 33, 1 34, तो 34 आ गया। 2 की संख्या 34, 2 की संख्या 34, तो 4 की संख्या 17, उसका आधा, 34/2 17। क्लियर है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर ये 35 होता तो क्या होता, तो 35 में 2 से, अगर मान लीजिए कि 2 की संख्या 35 आ गया तो 35 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 18, सॉरी 17। रिमाइंडर नहीं लेना है, 17 दूना 34, पेयर बन गया, 1 2 एक्स्ट्रा रह गया। ठीक है, तो फैक्टोरियल 150 में कह रहे हैं इस बार कि 7 की संख्या बताओ। तो यहाँ पर 7 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 7 का कोई फैक्टर होगा नहीं, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जब प्राइम नंबर की संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो देखिएगा, फैक्टोरियल 150 है, 7 की संख्या पूछ रहे हैं। ठीक है, 150 में 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर लेते हैं ना, 7 से 2 बार में, 14 10 1 बार में। ठीक है, 3 बार, कितना आ जा रहा है, 21 + 3 कितना, 24। तो 7 की संख्या कितना आएगा, 24 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टोरियल 199। इसमें कह रहा है कि 11 की संख्या बताओ। 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा। एक बार में 8, इसमें भाग लगाए तो एक बार में हो गया 8, फिर 89,
11 से फिर 8 बार में, ठीक है, फिर 11 से एक बार में, तो क्या हो जा रहा है 18 + 1 19। इसका आंसर 19 आया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? जब प्राइम नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे और फिर इस तरह से करके लिख देंगे, तो आपको पता ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 175 में 42 की संख्या क्या है बताओ। तो फैक्टोरियल 175 में 42 बताना है कितनी है। यहाँ पर गौर करिए कि 42 प्राइम नंबर नहीं है, 42 कंपोजिट नंबर है। तो 42 का क्या हमें चाहिए? फैक्टर चाहिए, और इसमें जितना बड़ा फैक्टर होगा उतना ही 42 होगा, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन है 175, ठीक है, फैक्टोरियल 175 में 42 पूछ रहा है। तो 42 में 7 × 6 लिखेंगे। इसमें जो बड़ा फैक्टर है क्या है? 7। तो जितना 7 होगा उतना ही 42 होगा, क्योंकि जितना 7 है उससे तो ज़्यादा ही 6 होगा ना, वो छोटा फैक्टर है। तो 175 है, इसको डिवाइड किससे करना है? 7 से। 7 से 2 बार में 14, 17 है ना, 2 बार में 14, 14 3 17, तो फिर 7 से 5 बार में, फिर 7 से 3 बार में, 25 + 3 कितना होता है? 28। तो यहाँ पर चूंकि 7 की संख्या 28 है, इसलिए 42 की संख्या 28, ठीक है। आप समझ रहे हैं, बड़ा फैक्टर जितना होगा उतना ही पेयर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि फैक्टोरियल 60 में 7 की संख्या बताओ। सिंपल है, आप पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन इस तरह से। फैक्टोरियल 60 में 7 की संख्या पूछ रहा है, डायरेक्ट भाग दीजिए आप। 7 से 8 बार में 56, ठीक है, फिर 7 से 1 बार में, 8 + 1 कितना होता है? 9। तो यहाँ पर 7 की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखिए क्वेश्चन है फैक्टोरियल 123 में 7n से पूरा भाग लगने के लिए n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है। यहाँ पर बस ये बताना है कि 7 की संख्या कितनी है, मतलब 7n से पूरा भाग लगाना है। मतलब 7 का पावर अगर 10 करते हैं, 7 की संख्या 10 है तो पावर 10 से भाग लगेगा, 7 की संख्या 15 है तो पावर 15 से भाग लगेगा, ठीक है। तो बस सेम क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 123 में 7 से भाग लगाना है, तो 7 की संख्या कितनी है, ठीक है, लगाइए। एक बार में 7 × 5 = 12 53, फिर 7 से 7 बार में 49, फिर 7 से 2 बार में 14, तो 17 2 19, तो 7 की संख्या कितनी होगी? 19। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी तरह से भी है कि फैक्टोरियल 99 को पूर्णतः विभाजित करने के लिए 9 का अधिकतम पावर क्या होगा। देखिए 9 कह रहे हैं, यहाँ पे 9 कह रहे हैं, तो 9 नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 3। जो भी कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टराइजेशन पहले करते हैं। तो ये दिया है 99, 9 पूछ रहा है, तो 9 होता है 3 × 3, 3 निकालेंगे। जितना 3 होगा उसका आधा 9 होगा, क्योंकि 2 3 मिल करके 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। तीन से 3 बार में, 3 × 9, 3 से 1 बार में, ठीक है। ये कितना हो जा रहा है? 1 3 4 और 11 15 और 33, तो ये हो जा रहा है 48, ठीक है, ये हो जा रहा है 48। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना, 3 की संख्या 48, इसलिए, और 9 की संख्या इसका आधा बराबर क्या होगा? 24। तो 9 की संख्या 24, तो यहाँ पे होगा आंसर हमारा 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप इसे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि पहले 50 धनात्मक क्रमिक पूर्णांकों के गुणनफल 7n से विभाजित किया जाए, जहाँ n एक पूर्णांक हो, तो n का मान क्या है। मतलब फैक्टोरियल, मतलब ये कह रहा है ना 1 × 2 350 तक जा रहा है, और इसको 7n से डिवाइड करना है। मतलब 50 मतलब फैक्टोरियल 50 है, 7n से डिवाइड करना है। मतलब क्या करना है? 7 निकालिए और देखिए 7 का पावर कितना होगा, तो कर लेते हैं ना। कितना हो गया? 8। 7 की संख्या 8, मतलब 7 तो n का वैल्यू क्या होगा? 8। तो यहाँ पर 7 की संख्या, मतलब यहाँ पर जो हो जा रहा है ना
7 टू द पावर n पूछ रहे हैं, n का पावर क्या, 7 टू द पावर 8, मतलब n कितना हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर। तो ये रहा नंबर ऑफ जीरोज। इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम बताया गया था। रिमाइंडर थ्योरम का जो भी हमारा PDF है उसे हम अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, आप टेलीग्राम जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारे PDF को हम टेलीग्राम में ही डालेंगे। लेकिन अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए नंबर सिस्टम के जो 10 टोटल क्लास है, सारे के डिस्क्रिप्शन में PDF को डाल दिया गया। आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और कोशिश करिए इस PDF को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएँ और इस फैमिली में अधिक से अधिक मेंबर को कोशिश आप ये करिए कि जुड़े। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ जीरोज है इसका PDF भी आज हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर ये मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम में भी इस चीज़ को हम अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से भी चाहे इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कल जो हमारा क्लास होगा यूनिट डिजिट का, तो उसका कल का क्लास आप मिस मत करिएगा। टोटल यूनिट डिजिट का हम 4 क्लास लेकर आ रहे हैं और 4 क्लास में ऑल कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो CDS, SSC, बैंक, रेलवे के एग्जाम का पूछा हुआ दिया गया है, और उसका भी PDF अपलोड होगा। ठीक है, तो कल का क्लास श्योर करिए। मिलते हैं कल के क्लास में, बाय।